योगी जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार ने 7.5 सालों में विकास की नई नई इमारतों को गढ़ा है। उसी में मुझे भी 2 विभागों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की ओर से प्राप्त है। पहला विभाग पिछड़ा वर्ग कल्याण और दूसरा विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है, आपके दर्शकों के बीच में ये बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के बड़े समूह के कल्याण के लिए बना है, जिस विभाग के माध्यम से हम 2700 करोड़ से भी अधिक बजट के प्रबंधन से उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज के लोगों की कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करते हैं। हम उत्तर प्रदेश में 2475 करोड़ रुपए की धनराशि से इस वर्ष 2024-2025 में उत्तर प्रदेश के 26 लाख से भी ज़्यादा छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति देकर उनकी शैक्षिक यात्रा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में ओबीसी समाज की गरीब बच्चियों की शादी को संपन्न कराने के लिए अपने विभाग के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ रुपए की धनराशि से गरीब बच्चियों की शादी का सहयोग करने का काम कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में 37 करोड़ की धनराशि से उत्तर प्रदेश के हजारों पिछड़े समाज के लड़के और लड़कियों को CCC और O लेवल का प्रशिक्षण दिलाकर उनको सरकारी नौकरियों से जोड़ने के अवसर प्रदान कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में 103 छात्रावासों का संचालन करके पिछड़े समाज के छात्र छात्राओं को निःशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हैं। यानी योगी जी की सरकार में पिछड़े समाज के छात्र छात्राओं, पिछड़े समाज की गरीब बच्चियों की शादी को संपन्न कराने और पिछड़े समाज के बच्चों को बड़े बड़े शहरों में निःशुल्क आवास की सुविधा देकर हम उत्तर प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका को सार्थक सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश के करोड़ों पिछड़े समाज के लोगों को प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल, ODOP उत्तर प्रदेश की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में विकास, रोजगार और उन जिलों की पहचान को आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में जिस जनपद में जिस विधा, जिस चीज को जनपद के लोग सबसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको एक पहचान देकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी 75 जिलों में ODOP की योजना को संचालित किया। उदाहरण के तौर पर हम मुरादाबाद की बात करें तो पीतल नगरी के रूप में मुरादाबाद को जाना जाता है, तो ODOP की योजना में पीतल के कारोबार को बढ़ावा दिया गया। जिस शहर में मैं बैठा हूं, गाजियाबाद चूंकि उद्योग की दृष्टि से हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत ही अग्रणीय पंक्ति का डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में मशीनरी को ODOP की योजना में लाकर उसको एक नई पहचान देने का काम किया। तो इस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ODOP की योजना फलीभूत हो रही है। एक बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया, प्रधानमंत्री श्रम सम्मान योजना देश के अंदर मुझे प्रसन्नता है जी भारत पे ये कहते हुए
आपके दर्शकों के बीच में ये बात करते हुए और मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने उत्तर प्रदेश के विकास उन्मुख योजनाओं को, बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश को अपने अपने चैनल पर एक मुद्दे के रूप में, एक चर्चा के रूप में स्थान देकर उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा और सम्मान को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो प्रधानमंत्री श्रम सम्मान योजना प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में देश में पहली बार शुरू हुई है। 13,000 करोड़ का भारी भरकम बजट प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के लिए जारी किया, जिससे हिंदुस्तान भर के 30 लाख जो श्रम सम्मान योजना के लाभार्थी हैं, उससे लाभ लेने के लिए नित्य प्रति आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश, चूंकि हमारा प्रदेश कामेरों का प्रदेश है, श्रम का सम्मान करने वालों का प्रदेश है, अनेकों ऐसे हमारे यहाँ श्रमिक हैं जो बढ़ई के क्षेत्र में, जो सैलून के क्षेत्र में, जो और छोटे बड़े कारोबार के क्षेत्र में, माटी कला के क्षेत्र में अपनी विधा, अपनी कला का प्रदर्शन करके अपने परिवार को भी चलाने का काम करते हैं, प्रदेश और देश को राजस्व जुटाने का भी काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री श्रम सम्मान योजना का लाभ उत्तर प्रदेश में 17 समाजों को मिल रहा है, जिससे हमारे प्रदेश में रोजगार पैदा हुए और प्रदेश हमारा विकास की दिशा में आगे बढ़ा। देखिए साहब, चूंकि हिंदुस्तान में पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साहसिक फैसला लेते हुए ओबीसी कमीशन को राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक दर्जा देकर देश के समूचे पिछड़े समाज के लोगों को एक ऐसा मंच उपलब्ध करा दिया है, जिस मंच से ओबीसी समाज के लोग अपने साथ होने वाले अन्याय का, अपने साथ आरक्षण के साथ होने वाले हक तलबी का के लिए, न्याय के लिए वो दिल्ली में ओबीसी कमीशन में जाके अपनी बात कह सकते हैं। और उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 28 सदस्यीय ओबीसी कमीशन है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए उसका गठन पूर्ण कर दिया है। आपने देरी का एक प्रश्न उपस्थित किया है, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहती। योगी जी हर कदम को बहुत सोच समझ के उठाते हैं, जिसका दूरगामी परिणाम बहुत ही सुखद निकलता है। और ये ओबीसी कमीशन, चूंकि मेरे विभाग के अंतर्गत ही इस कमीशन का संचालन होता है, तो मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही सशक्त और बहुत ही जिम्मेदार अनुभवी लोगों को आयोग में सम्मिलित करके उत्तर प्रदेश में इसकी गरिमा को बढ़ाया है। आपका सवाल बहुत ही वाजिब है और इस बात के साथ सहमति है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में हमारे विपक्षी गठबंधन के लोग अपने षड्यंत्र को जनता के बीच में परोसने में आंशिक रूप से सफल हुए। उन्होंने मुद्दा उठाया कि प्रधानमंत्री जी 400 सीटें जीतकर संविधान बदलना चाहते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि प्रधानमंत्री जी आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। कुछ ऐसा षड्यंत्र पार्लियामेंट के चुनाव में उन्होंने किया। हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे देश और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री जी ने जितना काम ओबीसी समाज के लिए भारत की सत्ता के माध्यम से किया है,
जितना काम योगी जी ने ओबीसी समाज के लिए अपनी सरकार में किया है, कांग्रेस हो, सपा हो या कोई और पार्टियां, वो कभी सोच भी नहीं सकती। लेकिन शायद हम देश प्रदेश में अपनी बातों को, अपनी उपलब्धियों को ठीक से नहीं समझा पाए, या हमने विपक्ष के द्वारा उठाए गए इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए थोड़ा सा नुकसान हमें उठाना पड़ा। लेकिन खुशी की बात भारत के लोकतंत्र के लिए है, भारत की जनता के लिए है कि 62 सालों के बाद पहली बार ऐसा मौका है कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ देश में फिर से एनडीए की सरकार बनी है। और हम लोगों ने, चूंकि उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टिगत सबसे बड़ा प्रदेश है और ओबीसी समाज की संख्या लगभग 55% है, हमने लोकसभा के चुनाव के बाद, चूंकि हम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं और ओबीसी कल्याण विभाग के मंत्री भी हैं, इस नाते हमने पूरे यूपी के सभी जिलों में जाके, कमिश्नरी में जाके ओबीसी समाज को ये सब बताने की कोशिश की है कि राहुल गांधी जी ने जो षड्यंत्र किया है उससे हमें सचेत रहना है, होशियार रहना है। कभी भी ये झूठी बातों को फैलाकर प्रधानमंत्री जी की छवि को, मुख्यमंत्री जी की छवि को खराब करने की चेष्टा करेंगे। और मैं आपके सामने एक उदाहरण देके आपके दर्शकों को, चूंकि आपका चैनल देश और दुनिया में चलता है, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सच्चाई अब देश और दुनिया के सामने उस दिन आ गई थी जिस दिन श्री राहुल गांधी जी ने विदेश की धरती पर नौजवानों के बीच में ये घोषणा कर दी कि समय आने पर हम पिछड़े वर्गों का आरक्षण समाप्त करेंगे। तब से देश और उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने सच्चाई का खुलासा हो गया। जो आरोप प्रधानमंत्री पर षड्यंत्र के तहत लगाया था, आज खुद राहुल गांधी जी उसी आरोप में घिर गए हैं। और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसा देश में 2014 में था, 2019 में था और उत्तर प्रदेश में 2017 में था, 2022 में था, उससे भी बेहतरीन माहौल उत्तर प्रदेश में 2027 में हमारा आने वाला है। चूंकि तमाम पिछड़े समाज के लोगों ने समझ लिया, जान लिया कि आरक्षण के विरोध में कांग्रेस का पुराना इतिहास है और राहुल गांधी जी भी उसको लेकर आज विदेश की धरती पर बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी मौन धारण कर लिया है। अखिलेश जी एक बार भी राहुल गांधी के बयान का, घोषणा का प्रतिवाद नहीं कर सके, उस पे जवाब नहीं दे सके। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने राहुल जी और अखिलेश जी की सच्चाई को समझ लिया है कि ये पिछड़ों के समर्थक नहीं हैं, ये परिवारवाद के समर्थक हैं, भ्रष्टाचार के समर्थक हैं। इसलिए आने वाला कल फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद होगा। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जिसकी जिम्मेदारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी है, और मुझे खुशी है आपके दर्शकों के सामने ये बात कहते हुए कि हमारे उत्तर प्रदेश के भी दिव्यांगजनों ने पैरा ओलंपिक में बहुत बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। स्वर्ण पदक जीते हैं, रजत पदक जीते हैं, कांस्य पदक जीते हैं। मैं सभी दिव्यांग खिलाड़ियों को आपके मंच से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को ये बताना चाहता हूं कि योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर हम 11,70,000 दिव्यांगजनों को 12,000 रुपये वार्षिक भरण पोषण की राशि देकर उनके जीवन की यात्रा को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। जो खिलाड़ी और आगे खेल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो लखनऊ में हमने डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
जो एशिया की सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय है दिव्यांगजनों के लिए, उसमें इंडोर स्टेडियम का गठन करके हमने खिलाड़ियों को और आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए हैं। और जो भी खिलाड़ी हमारे उत्तर प्रदेश में दिव्यांग खिलाड़ी, दिव्यांग भाई बहन खेल जगत में आगे आएंगे, हम उनको पुरस्कार देकर भी सम्मानित करने का काम करेंगे। और जो दिव्यांग लड़के लड़कियां विवाह के बंधन में बंधेंगे, हम अपने विभाग के माध्यम से उनको 35,000 रुपए की शादी पुरस्कार की योजना का लाभ देने का काम करते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके बीच कहना चाहता हूं कि जो बच्चे बाल्यकाल से सुन नहीं पाते, योगी जी की सरकार ने ऐसे बच्चों का कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए प्रति व्यक्ति, प्रति बच्चा 6 लाख रुपए का सहयोग देकर अपने विभाग की तरफ से ऐसे बच्चों को भी समर्थ बनाने का काम हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। 3 साल से 7 साल तक के दिव्यांगजनों को हम बचपन डे केयर सेंटर के माध्यम से पढ़ाने का, ट्रांसपोर्टेशन का, उनके खाने का तमाम प्रबंध करके उनको सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। जो दिव्यांगजन दुकान निर्माण करना चाहते हैं उनको 20,000 रुपया, दुकान संचालन करना चाहते हैं उनको 10,000 रुपया हम अपने विभाग के माध्यम से सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराने का काम करते हैं। हमारा संकल्प है और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है कि एक एक दिव्यांग को हम सशक्त करके भारत की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे।